पहले हम लेते हैं एक बहुत जबरदस्त सा रिजल्ट है सरला जी का। बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप इनकी स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इनकी स्टोरी हमें बताती है कि हाँ, अच्छा खाना लिया, अच्छे लोगों में जुड़े और अच्छी कम्युनिटी का असर से कितनी जबरदस्त इनकी नींद हुई। तो वेलकम है मैम आपका। आप अपनी साइड से म्यूट गुड करके अपना रिजल्ट शेयर करें और बताएं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, ये न्यूट्रिशन क्लब में आने से पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार भी रहा करती थी। मैं वजन को लेके नहीं आई थी, मैं बीमारियों को लेके आई थी। जैसे कि मेरे को थायराइड था, फुलाने वाला बीपी मेरा हमेशा हाई रहा करता था, आलसपन इतना था कि मैं सुबह उठ नहीं पाती थी। कि सर में भी मेरा इतना दर्द रहा करता था, एक एक दिन में मैं 5-5 6-6 डिस्पिरिन की गोलियां खा लिया करती थी। तो आराम लगता था, तो मेरे को थोड़ा बहुत राहत मिल जाती थी। नहीं लगता था तो मैं 5-5 6-6 जो भी, जब भी मेरे को कहते हैं ना, डॉक्टर ये बोलता है कि हर 3 घंटे में एक गोली का इस्तेमाल करना चाहिए। पर मैं 3 घंटे का वेट नहीं कर पाती थी कि मेरा इतना दर्द रहता था। तो मैं उस गोली को दोबारा भी खा लिया करती थी। तो गोली खाने से मेरे बॉडी में भी साइड इफेक्ट होने लग गया था, तो एलर्जी बहुत ज्यादा रहने लग गई थी मेरी बॉडी में भी। और खुजली वगैरह भी चलती रहती थी। एक 12 साल की उम्र से मेरे पेट में दर्द रहा करता था, जिस दर्द से मैं बहुत जूझा करती थी। और मेरे मम्मी पापा भी मेरा बहुत इलाज कराया करते थे। फिर हर रंगीन अल्ट्रासाउंड और ब्लैक एंड व्हाइट अल्ट्रासाउंड, मतलब सब कुछ मेरा अल्ट्रासाउंड हो जाया करता था, पर कहीं से भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता था। लास्ट में मम्मी पापा ने शादी भी कर दी, शादी करके आई। तो वही कंडीशन मेरी शादी के बाद भी चल रही थी। हस्बैंड ने भी फिर मेरा इलाज करवाना शुरू करा नए सिरे से, पर कहीं भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता था। सोते सोते एक हाथ रह जाया करता था। और दिन पे दिन मेरा भी वजन भी बढ़ता जा रहा था। चेहरा भी, सुबह उठती थी तो सो के मतलब इतना भारी होता था मेरा चेहरा कि मेरी आंख नहीं खुल पाती थी। जैसे अभी सर आपने बताया कि नींद, कि मुझे कभी भी नींद ढंग से नहीं आती थी। कि नींद से तो मैं इतनी परेशान रहा करती थी कि पूरी रात में 4 बार तो मुझे जगना ही पड़ता था। ऐसे मेरे साथ कंडीशन चल रही थी। और लेडीज परेशानी भी थी मेरे को। और बवासीर की परेशानी भी हो गई थी, जिसका मैंने अपना ऑपरेशन भी कराया था बवासीर का। और नींद की तो समस्या मेरे साथ शुरू से ही चलती रहती थी। और कि जैसे कि पेट में दर्द रहा करता था। और 1 महीने मेरे को लेडीज प्रॉब्लम भी इतनी हुई थी कि जैसे 1 महीने में 1 बार होती है, किसी को 2 बार हो जाया करती थी, तो मेरे को महीने में 3-3 या 4-4 बार लेडीज परेशानी हुआ करती थी, जो शर्म के मारे मैं डॉक्टर को नहीं बताया करती थी। मैं खुद ही खुद उस परेशानी को जूझती रहा करती थी। हस्बैंड को बताने चलती थी तो शर्म आती थी, अरे ये क्या चीज बता रही है तू, छोड़ ठीक हो जाएगी। तो इसी परेशानी से 1 महीने में घर पे जूझती रही, और वो परेशानी मेरी ठीक नहीं हुई। तो मैं अंदर ही अंदर घुल गई थी, पीली भी पड़ गई थी। तो मुझे डॉक्टरों को लेके जाने लगे। तो डॉक्टरों ने बोला कि आप ये दवाइयाँ खाओ, दवाई मेरे बॉडी में काम नहीं कर रही थी। तो उस तरीके से मेरी जो ब्लीडिंग हुई थी, वो 1 जनवरी, पीछे 8 साल बैक पीछे चली जाती हूँ, तो 1 जनवरी को वो ब्लीडिंग ऐसी हुई थी। उस ब्लीडिंग ने मेरे शरीर में से सब कुछ निचोड़ दिया था। कुछ नहीं रहा था मेरे शरीर के अंदर, जिससे वो मेरी नींद, खाना पीना सब मेरा वो खत्म हो चुका था। क्यों इतनी बीमार रहा करती तो आस पड़ोसी मेरे को देखने भी आया करते थे। मेरे मम्मी पापा 24 घंटे मेरे पास रहा करती थी। कि 15 दिन मम्मी मेरे पास रहा करती थी, तो 15 दिन अपने घर रहा करती थी कि नहीं, मेरी बेटी ठीक हो जाए कैसे ना कैसे। तो एक दिन मैं ऐसी एडमिट हो गई अरविंद हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टरों ने देखा कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, हम इन्हें एडमिट नहीं करेंगे। तो वहीं पे मैं चक्कर खा के गिर गई। गिरने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि इन्होंने कोई दवाई खाई है, जो उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। कि मेरे को तो नॉर्मल 4 बच्चे हैं, इन्होंने बोला मेरे नॉर्मल 4 बच्चे हैं, इन्होंने तो कोई ऐसी दवाई नहीं खाई है। खाने के बाद क्यों उन्होंने मुझे एडमिट तो कर लिया सर, पर कि जैसे कि उन्होंने खून मांगा अर्जेंट में ही कि 3 बोतल मुझे खून का चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में भी मुझे 15 दिन हो गए थे, जो मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी थी। ब्लीडिंग के उससे जो मेरे चेहरे में और सब में सूजन चढ़ती चली गई थी। मुझे यही नहीं पता था कि ये मैं हूँ, ये मेरी कंडीशन चल रही है मेरे साथ में। मुझे नींद नहीं आती थी, मेरी नींद बिल्कुल मेरी आंखों से खत्म हो गई थी पूरे 1 महीने।
जिसे कहते हैं ना, एक दिन भी कि मैंने सो के देखा हो और मैं नहीं सो पाई थी। बच्चे सोया करते थे, मैं जगा करती थी, हस्बैंड को जगाया करती थी। तो मैं ये कहती थी, ये सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इनको भी सोने दो। मैं पूरी पूरी रात अपना ऐसे ही काट दिया करती थी। जब इनकी आंख खुलती थी कि तू जग रही है, मैंने मुझे नींद नहीं आ रही, मैंने मुझे सुला दो। मैं यही कहा करती थी, मुझे सुला दो थोड़ा सा। तो ये मेरा सर भी दबाया करते थे, मेरे पैर भी दबाया करते थे। जो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया, ये मेरे पे खुद की बीती हुई है, जो मैं आज बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था बिल्कुल भी। मेरा सर भी दबाया करते थे, मेरे पैर भी दबाया करते थे, ये कि तू सो जा, मैं तेरे को सुला दूंगा। पर मुझे नींद नहीं आती थी। वही कंडीशन मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ भी चल रही थी। डॉक्टर मेरे को राउंड पे देखने आया करते थे कि सरला जी आप सोए नहीं। मैंने, डॉक्टर साहब मुझे सुला दो या मुझे कोई नींद का इंजेक्शन दे दो। वो मुझे इंजेक्शन भी दिया करते थे और मुझे नींद की गोली भी दिया करते थे, पर मुझे टस से मस कोई नींद नहीं आया करती थी। वो दोबारा फिर 3-4 बजे के बीच में राउंड मारा करते थे, या तो मैं छुट्टी ही बोलती थी, डॉक्टर साहब मुझे जहर की सुई लगा दो, मैं सोना चाहती हूँ। मैं सोने के लिए तड़प रही थी, मचल रही थी, मुझे सुला दो बस। मुझे उस टाइम कुछ नहीं सूझता था, बस मैं यही कहा करती थी कि मुझे सुला दो। पर कहीं तक भी मुझे नींद नहीं आती थी। तो लास्ट में मेरा एक ऑपरेशन और बोल दिया गया था, जिससे मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, कि इनकी बच्चेदानी निकाले जाएगी। मैंने कहा मैं बच्चेदानी नहीं, मैं ये ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मेरा नॉर्मल 4 बच्चे हुए हैं कि इनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते। मेरी मम्मी मेरे पास हॉस्पिटल में रहा करती थी, तो ये कहती थी, अरे पंडित को दिखा लो मेहमान जी, कि इसको दिखा लो कि मेरी बच्ची के साथ हो क्या रहा है ये। यही मेरे साथ चलता रहता था। मैंने कहा एक दिन कि मुझे तुम घर ले चलो, मैं मरूं या जीऊं, पर मैं जाऊंगी अपनी चौखट से ही। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। पर मेरे को मेरी बेटियां दिखाई देती थी कि मेरी 3 बेटी और एक बेटा है, कि मैं, मेरी बेटी का होगा क्या, कि मैं मर गई या कुछ मेरे को हो गया, कि बाप नहीं संभाल पाएगा। एक माँ होती है जो अपने बच्चे को संभाल लेती है। सिर्फ मेरे दिमाग में यही रहता था। मेरे को घर तो ले आए, पर घर पर मेला सा जुड़ गया एकदम ही, अरे इस बहू के साथ क्या हो गया। ये पुतरी अच्छी रहती थी। मैंने राम राम भी करना सबसे छोड़ दिया। मैंने नमस्ते करनी भी मुझे चुपती थी कि हाँ ये नमस्ते। कहते थे जल्दी जल्दी खा पका लो कि इस बहू के साथ कब क्या हो जाए। पर एक दिन मैं मिली मेरे को, मैं 24 घंटे मैक्सी में रहा करती थी। जो मेरी शादी की साड़ियां मेरे को चढ़ी थी ना, मैंने कभी अपने तन पे डाल के भी नहीं देखी थी। एक दिन मैं मिली, काट दिया। 24 घंटे मैक्सी में रहा करती थी मैं, कि आप ये विजिटिंग कार्ड है, पीछे हेल्थ सेंटर खुला है, यहाँ पर आना। मैंने लेके वो उन्हें फ्रिज के नीचे रख दिया। एक दिन ये हस्बैंड बोले, मैंने इनका हाथ पकड़ के कहा, मैंने तुमने मुझे हर जगह दिखा दिया, पर मुझे यहाँ पर भी एक बार दिखा दो। कह रहे कुछ नहीं होएगा, मैं बैठा हूँ तेरे साथ में, जिस दिन तुझे कुछ हो गया है ना, मैं भी तेरे साथ चला जाऊंगा, कि मेरा भी कोई नहीं है, कि मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड के न माँ है न बाप है, कि हम दोनों कहीं भी जाते थे तो साथ ही जाते थे और साथ ही रहते हैं। तो इन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार और दिखा दो। तो इन्होंने मेरा मन रखने के लिए ये मेरे को उठा के लेके गए, और देखा तो मैंने हेल्थ सेंटर में जाके कि वहां पर वो तालियां बज रही थी, हंसी मजाक चल रही थी, जो मेरे सर पे वो चुभ रही थी। मुझे वो क्लैपिंग भी अच्छी नहीं लग रही थी वहां पर। तो मेरे को सर ने वहां पर एक सैंपलिंग दी, ये वाली। इस सैंपलिंग को मैंने पिया। पीने के बाद मैं वहां पर आई, पी के मैं घर पे आ गई। उसको सैंपलिंग के बाद 5-10 मिनट बाद, मैं उस सैंपलिंग को लेने के बाद मैं 15 मिनट सोई, जो मैं 1 महीने से सोई नहीं थी। उस सैंपलिंग को लेने से 15 मिनट में सोई, तो बच्चे बोलने लग गए, हस्बैंड बोलने लग गया, आज तुम्हारी मम्मी सोई है, अपनी मम्मी को मत जगाना। और जब मैं सो के उठी, तो मैं आज अपने बच्चे के साथ में हंस रही थी, बोल रही थी, सब काम कर रही थी। इसी सैंपलिंग को लेते हुए मैंने अपना 20 किलो वजन भी कम किया। तो थैंक यू करना चाहूंगी बॉबी सरकार सुदेश मैम का,
ताबिश सर का जो है आज अच्छा खाना मेरा। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना जबरदस्त रिजल्ट लिया। और आप सब क्लैपिंग ऐसे करनी चाहिए, आप सबकी क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके रिजल्ट ने वाकई बहुत सारे लोगों को एक आस दी है, एक हौसला दिया है कि अगर ऐसे रिजल्ट हमारे पास है, ऐसी कम्युनिटी हमारे पास है, ऐसे कोचेज हमारे पास है, तो वाकई हमारी नींद बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों बॉबी सर, कैसी नींद आती है? जबरदस्त। मैं समझता हूँ आज के टाइम पे अगर आप ऐसे ही लोगों की हेल्प करोगे तो आपसे अच्छी नींद, आपसे अच्छी हेल्प किसी की होने वाली नहीं है। एक ही रिजल्ट सबकी तरफ से हो चुका है, एक ही रिजल्ट ने सबको एक बहुत जबरदस्त